हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। पहली जो खबर है वो है अदानी पोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 52 वीक न्यू जो हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई जो है कंपनी ने लगाया है। 52 वीक मतलब साल भर का हाई। यहाँ पे ताजपुर का जो प्रोजेक्ट है इनको मिला है पोर्ट बनाने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है। ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया में 30% जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ अडानी पोर्ट्स के पास ही है। ये शेयर के पास इसराइल और श्रीलंका में भी इनको काम मिला है पोर्ट बनाने का। आज के दिन अगर आप देखें तो लगभग 3.74% के आसपास की जो गिरावट इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको एक साल का चार्ट अगर मैं बताऊं तो एक साल के अंदर कंपनी ने 25% के आसपास के क्वाइट गुड रिटर्न्स जो है कंपनी ने बना के दिए हैं। अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखो तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और पी भी जो है एज़ कम्पेयर टू अदर अडानी स्टॉक्स अगर आप देखो तो 43 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड मैं कहूँगा। कंपनी अभी के लिए अगर आप देखो तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी का अगर मैं चार्ट बताऊँ तो कंपनी जो है अभी 934 के आसपास ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। सो 402% के आसपास के रिटर्न जो है ये कंपनी ने ऑल टाइम में जनरेट करके दिए हैं, मैक्सिमम रिटर्न्स। कंपनी काफ़ी वॉलेटाइल है और अडानी ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोग जो या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते या अडानी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप होल्ड करते हैं तो कंपनी को होल्ड करके रखिए। कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही है, कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो अपकमिंग सेल्स और प्रॉफिट में आपको ये सब देखने ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो खबर है वो भी अडानी ग्रुप से रिलेटेड ही है। अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप ने जो शेयर्स जो है थे एसीसी और अंबुजा के अंदर जो इन्होंने स्टेक खरीदा था वो पूरे स्टेक को प्लेज कर दिया मतलब कि एक इक्विटी फाइनेंस कंपनी के पास जो है उन्होंने ये पूरे शेयर्स को जो गिरवी रख दिया है। इसी वजह से आप देखोगे कि आज के दिन एसीसी और अंबुजा के अंदर भी काफ़ी गिरावट हुई थी। इसके अंदर का लॉजिक यही है कि अगर जो अभी जैसे कि इन्होंने एसीसी और अंबुजा के अंदर स्टेक खरीदा है। स्टेक खरीदने के बाद अगर कोई भी प्रमोटर्स जो है अपने स्टेक को बढ़ाते हैं या अपने जो स्टेक हैं या फिर बायबैक लेके आते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बढ़ेगी। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर, मालिक को अपनी कंपनी के अंदर काफ़ी विश्वास है। इन्वेस्टर्स का भी जो विश्वास होता है वो कंपनी के ऊपर बढ़ता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रखेगी या अपने अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचेगी। ऐसा जब जो भी इंसिडेंट्स होता है कंपनीज के अंदर तो वहाँ पे आप देखोगे काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा होता है वो कम होते जाता है। ये आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट्स का जो है ये चार्ट मेरे सामने। आज के दिन आप देखोगे ये न्यूज़ का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। 6% के आसपास की गिरावट जो है वो अंबुजा के अंदर है। इसी का भी मैं चार्ट बताऊंगा। न्यूज़ के वजह से अगर आप देखें तो आज के दिन 6% के आसपास की गिरावट आपको अंबुजा में देखने मिली। वहीं अगर एसीसी भी देखो तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट एसीसी में भी आपको देखने को मिली, 190% के आसपास। क्योंकि अडानी जी ने यहाँ पे अगर स्टेक बाय किया है तो वो भी इस कंपनी के प्रमोटर हुए, तो अगर प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी रखेंगे या सेल करेंगे तो जो इन्वेस्टर्स होता है उनका भरोसा कम होता है। इसी वजह से यहाँ पे भी गिरावट थी। नेक्स्ट जो स्टॉक है या खबर है तो वो एसपी अपैरल्स के ऊपर है। अगर आप देखें इस शेयर के अंदर प्रमोटर्स ने जो है वो बायबैक जो है वो अप्रूव किया है। लगभग 6 लाख के शेयर्स जो हैं, 6 लाख शेयर्स, 6 लाख रुपए नहीं, 6 लाख शेयर्स जो हैं उन्होंने बायबैक की मंजूरी दी है। यहाँ पे 585 के रुपीज़ के ऊपर आप जो है वो बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक शेयर के बदले जो है 585 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे। इसकी जो अक्टूबर के आसपास जो है ये कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। उसके पहले अगर आप बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंपनी का अगर आप करंट प्राइस देखें तो 432 है। आपको 585 रुपीज़ जो है अगर आप बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक शेयर के बदले 585 रुपीज़ मिलेंगे और कंपनी जो है आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट से ले लेगी। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये भी जो कंपनी है ये फ्लोरोपॉलीमर, स्पेशलिटी केमिकल्स, विंड एनर्जी और रिन्यूएबल के सेगमेंट में काम करती है। क्वार्टरली नंबर्स जो थे ये कंपनी के काफ़ी अच्छे आए थे और
जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है वो भी अभी के लिए केमिकल कंपनीज के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो भी चाइना के पास से जो भी सेल्स था वो सब निकल के अदर एशियन कंट्रीज़ के पास गया है। उसमें इंडिया भी एक है जिनको केमिकल कंपनीज को जो है एंटी चाइना का फ़ायदा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपनी जो है, कंपनी ने आज लगभग 3858 के आसपास का जो है हाई लगाया। सो कंपनी ने आज लगभग 3875 का हाई जो है कंपनी ने लगाया, अगर आप आज का हाई देखें। और कंपनी का अगर 52 वीक हाई भी अगर देखें तो 3875 है, मतलब आज के दिन जो है कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया है। सो कंपनी अभी के लिए अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई लगभग 3% के आसपास आज के दिन में। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, केमिकल के कंपनी में काम करती है। मैंने इस सेक्टर से या इस सेगमेंट से मैंने नवीन फ्लोरिन और गुजरात फ्लोरो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट मैंने नवीन फ्लोरिन को इस सेक्टर में रिकमेंड किया था। सो अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट बताऊं तो जो कंपनी है वो अभी लिस्ट हुई है, बट ये आप अगर चार्ट देखें तो काफ़ी अप ट्रेंड का है। और 2021 में आने के बावजूद भी लगभग 1 डेढ़ साल में कंपनी ने 415% के आसपास के काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टरली नंबर्स भी पिछले अच्छे हैं, और सेल्स अच्छी है, और अपकमिंग जो प्रॉस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो इसी वजह से आप शेयर के अंदर ऑल टाइम हाई देखेंगे। नवीन फ्लोरिन भी अगर आप देखें या गुजरात फ्लोरो देखें, सो ये जो कंपनीज़ है ये फ्लोरिन के बिज़नेस में काम करती हैं। अभी के लिए मेरी वेट एंड वॉच की सलाह है, जैसे ही आपको अगर थोड़े गिरावट में मिले या आप अपकमिंग क्वार्टर्स के नंबर्स भी देख सकते हैं, उसके बाद बाइंग करके चल सकते हैं इस शेयर के अंदर। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो मैं कहूँगा कि आप इसको होल्ड करके चलिए। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है पतंजलि फूड्स, बाबा रामदेव की ये जो कंपनी है। सो आज के दिन अगर आप देखें तो 5% का हाई ये कंपनी ने लगाया है। सो अगर मैं आपको पिछले एक महीने का चार्ट दिखाऊं तो एक महीने के अंदर 30% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है जनरेट करके दिए हैं। सो लगभग 8-9% की रैली जो है कंपनी ने पिछले 7-8 दिनों में दिखाई है। सो इसके लिए मेजर रीज़न जो यही है कि कंपनी जो है 4 नए आईपीओ को लॉन्च करने वाली है। आपने अपकमिंग ईयर्स के अंदर आप देखोगे कि कंपनी 4 नए आईपीओ लॉन्च करेगी। सो अभी के लिए जो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ जो कि एक सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने टारगेट लगभग 1900 के आसपास का जो है, पहला टारगेट 1700 के आसपास का है और दूसरा टारगेट जो है वो है 1900 के आसपास का। सो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ ने ये टारगेट ये कंपनीज के लिए दिए हैं। सो अगर आप ये कंपनी को होल्ड करते हैं तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। आपको अपकमिंग ये टारगेट देख सकते हैं फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 1200। और अगर आपको बाय करना है तो आप स्टैगर्ड वे में या एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं। ये आईआईएफएल की रिपोर्ट है, मैं पतंजलि फूड्स को ट्रैक नहीं करता, बट ये एक न्यूज़ है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो शेयर है वो येस बैंक है। सो येस बैंक अगर आप देखें तो आज के दिन भी 3% के आसपास की तेज़ी इस शेयर के अंदर थी। लास्ट 3 महीने की भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट 3 महीने से आप देखोगे कि ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। सो लगभग 30%, 25 से 30% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो अभी के लिए अगर आप देखें अपकमिंग जो है 2023 मार्च के अंदर अगर आप देखें तो इनका जो लॉकिंग पीरियड है, इन्होंने जो अपने शेयर 75% शेयर्स को लॉक करवा दिया था अपने शेयर होल्डर्स का। सो वो भी है, जो अनलॉकिंग पीरियड भी है वो आने वाला है। जीसीएल सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट भी है कि अगर ये शेयर जो है येस बैंक अगर 22 रुपीज़ के आसपास अगर सस्टेन करता है 22 के ऊपर, सो आपको जल्द ही 44 रुपीज़ के आसपास के टारगेट्स भी हैं विद इन ईयर जो हैं आपको दिखेंगे। सो जीसीएल की ये रिपोर्ट है। सो ये जो कंपनी है, मेरी कोई बाइंग की सलाह नहीं है। सो अगर आपको यहाँ पे खेलना है तो 100, 200, 500, 1000 रुपये से आप ट्रैक कर सकते हो सिर्फ सीखने के लिए। ऐसी जो कंपनीज होती है यहाँ पे अभी न्यूज़ के बेसिस पे ये कंपनी चल रही है। ये कंपनी अपने फंडामेंटल्स की वजह से नहीं चल रही, सिर्फ न्यूज़ की वजह से चल रही है। तो कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कंपनी जो है रैली करती है, और अगर कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो कंपनी में गिरावट आती है। सो ऐसी कोई भी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि न्यूज़ बेसिस पे या इवेंट्स के बेसिस पे चलती हो। सो अभी के लिए ये जो रिपोर्ट है वो जीसीएल की तरफ से है। 44 रुपीज़ के टारगेट्स हैं अगर 22 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है तो। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो आप छोटा कोई तो अमाउंट जैसे 500, 1000 रुपये लगा सकते हैं, ताकि वो अगर डूब भी गए तो
आपको कोई पछतावा नहीं होगा। सो ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, अर्निंग के लिए स्टॉक नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है विप्रो लिमिटेड। सो विप्रो भी काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है, तो इसके शेयर होल्डर्स भी परेशान हैं। सो लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया की काफ़ी बड़ी जाइंट कंपनी है। सो यहाँ पे अगर मैं एक साल का अगर चार्ट दिखाऊं तो एक साल के अंदर 39 to 40% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। बट वहीं अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो वो कंपनी ने 81% के आसपास के रिटर्न जो है जनरेट करके दिए हैं। मोस्टली ये जो कंपनी है वो बोनस और डिविडेंड ज़्यादा बांटती है। सो ये कंपनी जो है वो ग्रोथ के लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे अगर आप 1 लाख लगा के कैपिटल लगा दो और आपके पैसे बढ़ने लगेंगे, सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कंपनी जो है बोनस देती है, डिविडेंड बांटती है। सो कंपनी जो है आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी इतनी फास्ट नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो ग्रोथ की कंपनी नहीं है, काफ़ी स्लो चलती है ये कंपनी। अगर आप ये कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखो तो काफ़ी फ्लैट चार्ट है, बट स्टिल आप देखोगे बहुत सारे लोगों की कहानी देखोगे या ऑल ओवर द सोशल मीडिया की विप्रो ने बहुत पैसे बनाए। सो उसका रीज़न वही है कि कंपनी जो है वो बोनस काफ़ी बांटती है, तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होता है। बट शॉर्ट टर्म में आपको कोई बेनिफिट इनिशियली नहीं होता। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें तो कोविड जब यहाँ पे था लगभग मार्च के आसपास, 23 मार्च के आसपास। सो यहाँ से अगर आप देखो तो आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा आपको रैली देखने मिला होगा, काफ़ी बड़ा। अगर आप देखें तो अप ट्रेंड का चार्ट आपको दिखेगा उस टाइम पीरियड में 2020 से 21 के बाद में। सो जैसे ही ये जो अनलॉकिंग का पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे जैसे कोविड ख़त्म होता है, तो वहाँ पे आईटी कंपनीज जो है वो सभी कंपनीज, चाहे वो टीसीएस इन्फोसिस हो या दूसरी कोई भी कंपनीज हो, वो काफ़ी अंडर परफॉर्म, एल टी आई हो, एल टी आई इन्फोटेक। सो काफ़ी कंपनीज जो है पोस्ट अनलॉकिंग जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। और जो दूसरी जो कंपनीज़ हैं जो कि ट्रैवलिंग की कंपनीज़ हैं या होटल्स रेस्टोरेंट्स या फूड की कोई कंपनीज़ हैं, सो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि अनलॉकिंग से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सो ये थी मेरी रिपोर्ट इन सब स्टॉक्स के ऊपर। सो आप अगर होल्ड करके रखते हैं विप्रो को तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, बट आपको ये एकदम फास्ट रिटर्न्स वाली कंपनी नहीं है। सो आपको पेशेंस के साथ ये कंपनी को होल्ड करके रखना पड़ेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।